जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम ग्रंथि नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, इसमें हम ग्रंथि के प्रकार, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अंतर पढ़ेंगे। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रंथियाँ या फिर ग्लैंड्स। प्यारे बच्चों, ग्रंथि की हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ग्रंथियाँ शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए। प्यारे बच्चों, जो उपापचयी होता है तो शरीर में जितनी सारी जैविक क्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का श्रावण ग्रंथि ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जितने भी शरीर में जैविक पदार्थ बनते हैं उनका संचारण शरीर में कैसे होता है, उसको ही हम ग्रंथि कहते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर में संचारण करता है ऊतकों का। प्यारे बच्चों, अब हम ग्रंथियों के प्रकार यानी टाइप ऑफ ग्लैंड को पढ़ेंगे। कशेरुकी प्राणियों में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1, बाह्यस्रावी ग्रंथि। प्यारे बच्चों, बाह्यस्रावी ग्रंथि हमेशा ब्लड के टच में नहीं रहेगी और ये एंजाइम का श्रवण करेगी। 2 चीज़ों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी डिफिनीशन से ये नलिकायुक्त या प्राणाल ग्रंथियां होती हैं। इनका स्त्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान या अंग में पहुंचाया जाता है जहां उसे कार्य करना है। उदाहरण स्वेद, लार, दुग्ध, तेल आदि। प्यारे बच्चों, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, आप इस प्रकार से ध्यान कर सकते हो कि ये ब्लड के टच में नहीं रहती हैं और ये एक नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं और ये हमेशा एंजाइम का स्त्राव करती हैं। अब हमारा प्यारे बच्चों पॉइंट 2 है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन्स स्त्रावित करने वाली। प्यारे बच्चों, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम का स्त्राव करती हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो प्यारे बच्चों हार्मोन का स्त्राव करती हैं। तो हार्मोन्स स्त्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब नलिका विहीन होगा तो जायज़ बात है कि वो ब्लड के टच में रहेंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं होती हैं, वही बात है प्यारे बच्चों, तथा ये अपना स्त्राव सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं। रुधिर के द्वारा ही ये स्त्राव अपनी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। प्यारे बच्चों, उदाहरण है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और इसमें अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ प्यारे बच्चों आती हैं। अब हम प्यारे बच्चों मिश्रित ग्रंथि को देखते हैं। इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो बाह्यस्रावी होती हैं, परंतु इनका कुछ भाग अंतःस्रावी भी होता है। उदाहरण है प्यारे बच्चों अग्न्याशय। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ग्रंथियों के प्रकार समझ में आए होंगे। हम प्यारे बच्चों दोबारा इस पर थोड़ा नज़र कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एक होती हैं अंतःस्रावी और होती हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। प्यारे बच्चों, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम का स्रावण करती हैं और वे हमेशा ब्लड के टच में नहीं रहेंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ब्लड के टच में रहती हैं और हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। और प्यारे बच्चों मिश्रित ग्रंथियाँ अग्न्याशय होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं ग्रंथियों बाह्यस्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। प्यारे बच्चों, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इन ग्रंथियों में नलिका अवश्य होती है, अर्थात ये नलिकायुक्त ग्रंथियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों, जो बाह्यस्रावी होती हैं वो नलिकायुक्त होती हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब प्यारे बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्यारे बच्चों ग्रंथियाँ द्वारा स्रावित पदार्थ को निश्चित स्थान तक पहुँचाने के लिए इन ग्रंथियों में कोई भी नलिका नहीं होती। यानी प्यारे बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो ब्लड के टच में होती हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है इनका स्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान पर अथवा उस अंग में पहुंचाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। जैसे प्यारे बच्चों लार होती है जिसमें प्यारे बच्चों एंजाइम मिला होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, मुख में जब लार आती है तो उसमें जो है ब्लड की कोई भी मात्रा नहीं होती है। और इसका प्यारे बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि का पॉइंट है, इन ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन को रुधिर में पहुँचाया जाता है। इस प्रकार हार्मोन्स का परिसंचरण प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण शरीर में होता है। प्यारे बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो ब्लड के टच में होती हैं, इसीलिए उसका संचार हर जगह हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसका चौथा पॉइंट है इनका स्राव कुछ समय तक संचित भी रहता है। प्यारे बच्चों, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनका जो स्राव होता है
कुछ देर तक संचित रहता है। जैसे उदाहरण यकृत में श्वेत ग्रंथि, पसीना, लाल ग्रंथि, यानी कुछ समय तक प्यारे बच्चों देखो संचित रहेगा। अब प्यारे बच्चों इसका अंतःस्रावी ग्रंथि का चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, हार्मोन्स शरीर में संचित नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल बात सही ही है। पॉइंट नंबर 5 है प्यारे बच्चों, इनका जो उदाहरण है प्यारे बच्चों, यकृत, श्वेत ग्रंथि, पसीना, लाल ग्रंथि आदि। और प्यारे बच्चों जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं प्यारे बच्चों, इनका उदाहरण है थायराइड, थाइमस, अधिवक्र, पीयूष, अग्न्याशय आदि। प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।